हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम छठवां स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे हैं। नारद मुनि हर्यश्वों को प्रचार कर चुके हैं और किस प्रकार हर्यश्वों की कृतज्ञता नारद मुनि के प्रति है हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखी। उन्होंने नारद मुनि के निर्देशों को ही स्वीकार नहीं किया, बड़े सम्मान के साथ नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उनके दिखाए हुए पथ पर आगे बढ़े। श्लोक संख्या 21 से आगे। इति व्यवसितः राजन् हर्याश्वः एकचेतसः प्रययुत्सः परिक्रम्य पंथानम अनिवर्तनम। प्रथम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षों को पूरी तरह से समझ में आ गया। उन सबों ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेने पर उन्होंने उस महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में फिर नहीं लौटता। हरे तो कृष्ण। ये आप कल पढ़ चुके हैं, किस प्रकार नारद मुनि के उपदेशों को ग्रहण करके और भगवत पथ पर हर्यश्व चलते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चित्तम आवेश्य लोकान अनुचरत मुनि। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संगीत यंत्रों में सात स्वरों श, ज्ञ, गा, मा, पा, ध तथा नि का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये सातों स्वर मूलतः सामवेद में आए हैं। महामुनि नारद श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनियां करते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनियों का यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, इससे वे अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों पर स्थित करते हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हेल शो का उद्धार करने के बाद श्री नारद मुनि ने अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में सदा स्थित रखते हुए सारे लोकों में अपनी यात्राओं जारी रखी। हरे कृष्ण। इस प्रकार नारद मुनि हमेशा संगीत की वास्तविक उत्पत्ति वेदों से ही है और उस संगीत की सफलता तब होती है जब भगवान के गुणगान किए जाएं। नारद मुनि हमेशा अपनी वीणा पर भगवान का गुणगान करते रहते हैं। यहाँ पर नारद मुनि की अच्छाई का वर्णन हुआ है। वे सदैव भगवान की लीलाओं का कीर्तन करते हैं और पतित आत्माओं को उद्धार करके भगवत धाम वापस भेजते हैं। इस संबंध में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नाम मणि उदित होय भगत गीत सामे। अमीय धारा बरिश धन श्रवण युगल गिया, भगत जन सघने नाचे भरिया आपन हिया। माधुरीपुर आशिब पाशी, माताए जगत जने, केह व कांदे केहो व नाचे केहो मते मने मने। पंचवदन नारद धरी प्रेमर सघन रोल, कमलासन नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोल। सहस्त्रानन परम सुखे हरि हरि बलि गाय, नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रसे सबे पाए। श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी पुरल अमर आश, श्री रूप पदे जाइछे यहाँ भक्ति विनोद आश। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस गीत का तात्पर्य यह है कि महात्मा नारद मुनि राधिका रमन, जो भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, उसकी ध्वनि निकालते हुए एक तार वाला यंत्र यंत्र वीणा बजाते हैं। जो ही वे तार झनकारते हैं, सारे भक्त अति सुंदर ध्वनि करके उनका साथ देते हैं। तार वाले यंत्र के साथ गायन अमृत की वर्षा जैसा प्रतीत होता है और सारे भक्त भाव विभोर होकर जी भर नाचते हैं। नाचते समय वे भाव में उन्मत्त हो जाते हैं और मानो माधुरीपुर नामक शराब पी रहे हों। उनमें से कुछ चिल्लाते हैं, कुछ नाचते हैं और कुछ खुलकर न नाचने के कारण मन ही मन नाचते हैं। शिव श्री नारद मुनि का आलिंगन करते हैं और उनसे भावविष्ट वाणी में बातें करने लगते हैं। शिव को श्री नारद मुनि के साथ नाचते देखकर ब्रह्मा भी यह कहते हुए सम्मिलित हो जाते हैं, सभी लोग कृपया उच्चारण करो, हरि बोल हरि बोल। स्वर्ग के राजा इंद्र की क्रमशः प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ हो लेते हैं और नाचते
नाचने साथ तथा हरि बोल का उच्चारण करने लगते हैं। इस प्रकार ईश्वर के पवित्र नाम की दिव्य ध्वनि के प्रभाव से सारा ब्रह्मांड भावमय हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब ब्रह्मांड भावमय हो जाता है तो मेरी इच्छा तुष्ट हो जाती है। अतएव मैं श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रार्थना करता हूँ कि हरे नाम का यह कीर्तन इसी प्रकार उत्तम ढंग से चलता रहे। तो ब्रह्मा यहाँ श्री पर नारायण मुझ के गुरु नारद हैं। मुनि के कीर्तन में सभी देव भाग ले रहे हैं। भगवान शिव भी नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नाच रहे हैं, इंद्र इत्यादि सभी देव नाच रहे हैं। ये नारद मुनि की शक्ति है। नारद अर्थात जो नारायण प्रदान करे, जो भगवान को दूसरों तक पहुंचाए, वो है नारद। तो नारद मुनि का काम ही ये है, पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम संकीर्तन की महिमा का प्रचार करना। मोनिका माता जी पढ़िए। ब्रह्मा जी नारद जी के गुरु है और नारद मुनि व्यास देव के गुरु है तथा व्यास देव माधवाचार्य के गुरु है। इस तरह गौड़ीय माधव संप्रदाय नारद मुनि की गुरु परंपरा में आता है। इस गुरु परंपरा के सदस्य, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करते हुए नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करें। उन्हें हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि तथा भगवत गीता, श्रीमद् भागवत एवं चैतन्य चैतामृत के उपदेशों द्वारा पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए सर्वत्र जाना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यदि कोई वास्तव में नारद मुनि के उपदेशों का पालन करे तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति कर सकता है। यदि कोई नारद मुनि को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान ऋषिकेश भी प्रसन्न हो जाते हैं। यश्च प्रसादात् भगवत प्रसाद वर्तमान सन्निकट का ये गुरु नारद मुनि का प्रतिनिधि होता है। नारद मुनि के उपदेशों तथा वर्तमान गुरु के उपदेशों में कोई अंतर नहीं होता। नारद मुनि तथा वर्तमान गुरु दोनों ही कृष्ण की उन्हीं शिक्षाओं का प्रवचन करते हैं जिन्हें कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते तो हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार केवल नारद मुनि ही नहीं, नारद मुनि की परंपरा में आने वाले सारे आचार्यों का काम यही है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, दूसरों तक कृष्ण को पहुंचाना। और इसीलिए परंपरागत जो गुरुगण होते हैं, उनके उपदेश एकदम एक जैसे होते हैं, उनके उपदेश पृथक पृथक नहीं होते। तो यहाँ पर परंपरा की भी महत्वता को शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। अक्रूर प्रभु पढ़िए। श्री नारद मुनि तथा वर्तमान गुरु दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं शिक्षाओं का प्रवचन करते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 18.65 एंड 66 में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्धा जिम्मा नमस्कुरु मामे विश्व सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों के फल से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो नहीं। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान आश्वासन देते हैं, उपदेश देते हैं, और आचार्यों का काम यही है कि किस प्रकार भगवान के उपदेशों को दोहराए। नाशम निशम्य पुत्राणाम नारदात् शीलशीलिनाम अन्वत्तप्यत् कः शोचन सुप्रजस्त्वम सुचाम पदम। किरण माता जी। प्रजापति दक्ष के पुत्रों हरीश अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश श्री नारद मुनि के उपदेश से वह अपने पिता के आदेश से विभक्त हो गए। जब प्रजापति दक्ष ने यह समाचार सुना जिस उन तक श्री नारद मुनि लाए थे, तो वह शोक करने लगे। यद्यपि वह इस उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उसके हाथों से निकल चुके थे। निश्चय ही यह शोभनीय था। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक मानो सुखदेव गोस्वामी हंसते हंसते बोल रहे हो कि बेचारे दुर्भाग्य, वास्तव में सौभाग्य था उनका कि नारद मुनि के उपदेश मिले और भगवत पथ पर आगे बढ़े, लेकिन मजाक की दृष्टि से बोल रहे हैं कि देखो कैसा दुर्भाग्य, पिता ने भेजा था
राज्य पाठ संभालने के लिए तपस्या करने और नारद मुनि के चक्कर में पड़ के भगवत भक्ति के पथ पर निकल गए, पिता के हाथ से निकल गए। इसलिए दक्ष प्रजापति बड़ा शोकाकुल हो गया, बड़ा दुखी हो गया। हिमांशी माता जी। तात्पर्य: प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व निश्चय ही सुशील, विद्वान तथा बड़े चढ़े थे और अपने पिता के आदेश अनुसार ये सब अपने परिवार के लिए उत्तम पुत्र उत्पन्न करने के लिए तपस्या हेतु गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने उनके उत्तम स्वभाव तथा संस्कृति का लाभ उठाकर उन्हें समुचित निर्देश दिया कि वे इस भौतिक जगत में न फंसे, अपितु अपने ज्ञान तथा संस्कृति का उपयोग अपने भौतिक विषयों को समाप्त करने में करें। हर्यश्व ने श्री नारद मुनि के आदेश का पालन किया, किंतु जब इसका समाचार प्रजापति दक्ष के पास लाया गया तो प्रजापति श्री नारद मुनि के इन कार्यों से सुखी होने के स्थान पर अतीव दुखी हुआ। इस प्रकार हम अधिक से अधिक युवाओं को अनेक उनके परम लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु इस आंदोलन में शरीक होने वाले युवकों के माता पिता अत्यधिक दुखी होने से शोक कर रहे हैं और इसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। निसंदेह प्रजापति दक्ष ने श्री नारद मुनि के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन जैसा कि हम बाद में देखेंगे, प्रजापति दक्ष ने श्री नारद मुनि को उनके उपकारी कार्यों के लिए श्राप दिया। यह है भौतिकवादी जीवन की शैली। भौतिकवादी माता पिता अपने पुत्रों को संतानें उत्पन्न करने में लगाए रखना, सुधरी आर्थिक स्थिति के लिए प्रयत्न करते रहना तथा भौतिकवादी जीवन में सड़ते रहना देना चाहते हैं। जब उनकी संतानें बिगड़ जाती है, व्यर्थ के नागरिक बनती हैं, तो वे दुखी नहीं होते, किंतु वे तब शोक करते हैं जब वे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शरीक हो जाते हैं। माता पिताओं तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बीच यह शत्रुता सनातन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि श्री नारद मुनि की भी निंदा की गई, तो दूसरों के विषय में क्या कहा जाए। फिर भी श्री नारद मुनि कभी अपने आंदोलन को नहीं त्यागते। यथासंभव पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए वे अपनी वीणा बजाते रहते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते रहते हैं। तो ये शाश्वत काल की लड़ाई है। माता पिता को जब बच्चे अभद्र काम करते हैं तब चिंता नहीं होती, जब विदेशों में जाके रहते हैं, सालों साल तक माता पिता का चेहरा नहीं देखते, तब समस्या नहीं होती। लेकिन जब भगवत भक्ति के पथ में आते हैं तो एकदम से समस्या हो जाती है। और इसी तरह दक्ष बड़ी समस्या में आ गया। उसको लग रहा है कि उसके बच्चे कैसे धार्मिक पथ पर चले गए, बड़ा शोकाकुल हो गया। और नारद मुनि अपना कार्य नहीं रोकते, वो तो प्रचार करते रहते हैं। यहाँ दक्ष प्रजापति को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। स भूय पांचजन्यायाम अजेन परिसंत्वितः पुत्रान् जनयत् दक्षः सवलाक्ष्मान् सहस्रिणः। सानिध्य प्रभु। हरे कृष्ण। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहे थे, तो ब्रह्मा ने उपदेश देकर उन्हें सांत्वना दी और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार के उनके पुत्र सवलभ कहलाए। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया और उसके बाद पुनः उन्होंने 1000, पहले 10,000 पुत्र हरिअश्व वो भक्त बन गए और 1000 और संतानें अब उत्पन्न की, सबलाक्ष उनका नाम रखा। और इनसे अब अपेक्षाएं दक्ष ने जुटा ली। प्रकल्प प्रभु पढ़िए। अनम्यूट किया। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: प्रजापति दक्ष का यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वे संतानें उत्पन्न करने में दक्ष थे। दक्ष का अर्थ है पटु। पहले उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10,000 संतानें उत्पन्न की और जब ये संतानें खो गई, जब वे भगवत धाम चली गई, तो उन्होंने संतानों की दूसरी टोली उत्पन्न की जो सवलावाश्य कहलाई। प्रजापति दक्ष संतानें उत्पन्न करने में अत्यंत दक्ष हैं और नारद मुनि समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस भेजने में दक्ष हैं। अतएव भौतिकवादी दक्ष, आध्यात्मिक दक्ष
नारद मुनि से सहमत नहीं होते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि नारद मुनि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करने का अपना कार्य त्याग देंगे। तो जैसे प्रजापति दक्ष संतान उत्पत्ति करने में दक्ष है, वैसे ही नारद मुनि प्रचार करने में दक्ष है। और जैसे प्रजापति दक्ष संतान उत्पत्ति में नहीं रुक रहा है, वैसे ही भगवान के प्रचार को नारद मुनि क्यों रोकेंगे? वो भी प्रचार में दक्ष हैं, तो वो भी अपना कार्य सुचारू रखते हैं। ते च पित्र समादिष्टा प्रजा सर्गे धृतव्रता नारायण सरः जग्मुः यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। संतानें उत्पन्न करने के अपने पिता के आदेशानुसार पुत्रों की यह दूसरी टोली भी नारायण सरस नामक उस स्थान पर गई जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व नारद के उपदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। तपस्या का महान व्रत लेकर सवलाश्व उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। तात्पर्य ये पढ़ूं? नारायण सर पे जा करके ये भी तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए तप इत्यादि करते हैं। सुजाता माता जी। तात्पर्य: प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजा जहां उनके हर्यश्व नामक पुत्रों ने पूर्णता प्राप्त की थी। अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजने में वह तनिक भी नहीं हिचकिचाया, यद्यपि ये भी श्री नारद मुनि के उपदेशों के शिकार हो सकते थे। वैदिक संस्कृति के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मचारी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह वैदिक प्रणाली है। अतः प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को सांस्कृतिक प्रगति के लिए भेजा, यद्यपि वहां यह खतरा था कि श्री नारद मुनि के उपदेशों से वे अपने बड़े भाइयों के समान कहीं बुद्धिमान न बन जाए। कर्तव्यनिष्ठ पिता के रूप में उसने अपने पुत्रों को जीवन की पूर्णता विषयक सांस्कृतिक उपदेश प्राप्त करने की अनुमति देने में हिचकिचाहट नहीं की। वह उन पर निर्भर रहा कि वे भगवत धाम प्राप्त होना चाहते हैं या भौतिक जगत में इसी विभिन्न योनियों में सड़ना चाहते हैं। सभी परिस्थितियों में पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रों को सांस्कृतिक शिक्षा दे और बाद में वह यह निश्चय करे कि वे किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। जिम्मेदार पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति कर रहे हैं न रोके। यह पिता का कर्तव्य नहीं होता। पिता का कर्तव्य यह है कि वह अपने पुत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता दे कि वे गुरु के उपदेशों का पालन करते हुए आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाने पर अपने मन के अनुसार चुनाव करें। तो जो एक अच्छा गृहस्थ बनना चाहता है उसको अच्छा ब्रह्मचारी प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। अगर पूर्व काल में नहीं हुआ तो अभी भी संयमित रहना, नियंत्रित रहना, ये सब गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी आवश्यकताएं हैं। तो इसीलिए संयमित रूप रह करके दिनचर्या को संयमित रखना, कम से कम 4 नियमों का पालन करना, नियमित रूप से भगवान का नाम लेना, ये सब गृहस्थ जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। नहीं तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में इतना आसक्त हो जाएगा कि भगवान को धीरे धीरे भूल जाएगा। तदुपस्पर्शनातेव विनिर्धूत मलाशय जपन्तः ब्रह्म परमं तेपुः तत्र महत्तपः। ब्रजेश प्रभु। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदय की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओंकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जाप किया और कठिन तपस्या की। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। प्रत्येक वैदिक मंत्र ब्रह्म कहलाता है क्योंकि प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ओम, अ, उ, म या ओमकार ब्रह्माक्षर होता है। उदाहरणार्थ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 7.8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणमः सर्ववेदेषु। समस्त वैदिक मंत्रों में मेरा प्रतिनिधित्व प्रणव या ओंकार द्वारा होता है। इस प्रकार ओंकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण है। इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई चाहे ओंकार उच्चारण करे या श्री भगवान को श्री कृष्ण कहकर संबोधित करे, अर्थ एक सा होता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यह संस्तुति की है कि इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाए, हरे नाम केवलम। यद्यपि हरे कृष्ण तथा ओंकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों में कोई अंतर नहीं है, किंतु इस युग के आध्यात्मिक आंदोलन के नायक श्री चैतन्य महाप्रभु ने संतुष्टि की है कि मनुष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का कीर्तन करे। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे कि जैसे कोर्ट में
दो वकील लड़ते हैं, दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं, लेकिन जो जज निर्णय दे देता है वो फाइनल होता है। उसी प्रकार से कई लोग अपने अपने बातें बता सकते हैं कि फलाने शास्त्र में ये लिखा है, इधर ये लिखा है, उधर वो लिखा है, ये मंत्र है, वो मंत्र है, लेकिन क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात देते हैं, जो कि भगवान स्वयं है कलयुग के उद्धार के लिए, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाना चाहिए। अपभक्षा कितिचित् मासान् कितिचित् वायुभोजन आराधयन् मन्त्रेमम् अभ्यस्यन्तः इडः पतिम्। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व धिष्याय महाहंसाय धीमहि। आरती सुमानी माता जी। हरे कृष्ण हरि धन प्रणाम। प्रजापति दक्ष के पुत्र ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई। इस तरह महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जप किया। हम उन भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं। चूंकि ये परम पुरुष परमहंस हैं, अतएव हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। धन्यवाद प्रणाम। हरे अरविंद कृष्ण। प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण। इन श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि महामंत्र या वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ कठिन तपस्या भी करनी चाहिए। कलयुग के लोग यहाँ पर उल्लिखित कठिन तपस्या केवल जल पीते हुए तथा महीनों तक केवल वायु खाते हुए नहीं कर सकते। ऐसी विधि का अनुकरण नहीं किया जा सकता, किंतु उन्हें हम कम से कम 4 अवांछित बातों अर्थात अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का परित्याग करके थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। इस तपस्या को कोई भी कर सकता है और फिर हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण तुरंत ही प्रभावशाली होगा। उसे तपस्या की विधि का परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो मनुष्य को गंगा या यमुना के जल में स्नान करना चाहिए, या गंगा यमुना की अनुपस्थिति में वह समुद्र के जल में स्नान कर सकता है। यह तपस्या का एक अंग है। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने 2 अत्यंत विशाल केंद्रों की स्थापना की है, एक वृंदावन में और दूसरा मायापुर नवद्वीप में। यहाँ वहां पर मनुष्य गंगा में या यमुना में स्नान कर सकता है, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस प्रकार पूर्ण बनकर भगवत धाम वापस जा सकता है। तो दोनों जरूरी हैं, विधि और निषेध। केवल विधि नहीं, केवल निषेध नहीं। केवल निषेध निषेध होगा तो व्यक्ति भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा, और केवल विधि 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 होगी, कोई निषेध नहीं होगा तो व्यक्ति सहजिया बन जाएगा। विधि अर्थात होता है क्या क्या करना है, जैसे तुलसी की सेवा करना, हरि नाम का जप करना, विग्रहों का दर्शन करना, भक्तों की संगति करना, भागवत का श्रवण पाठन करना। और निषेध अर्थात क्या क्या चीजें छोड़ना है, अभक्त लोगों की संगति छोड़ना, अत्याहार छोड़ना, प्रजल्प छोड़ना, नियमाग्रह छोड़ना, 4 जो कली के निवास स्थान है, द्यूत क्रीड़ा, अवैध संबंध, मांसाहार और नशा, ये सब छोड़ना। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों का उल्लेख है। नारायण मंत्र का जप भी हो रहा है और साथ साथ में अभद्र वस्तुएं छोड़ करके तपस्या भी की जा रही है। इति तान्पि राजेन्द्र प्रजा सर्गे धियो मुनि उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत्। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हे राजा परीक्षित, श्री नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे, और उनसे उसी प्रकार के गूढ़ शब्द कहे जैसे उनके ज्येष्ठ भाइयों से कहे थे। हरे कृष्ण प्रभु। नारद मुनि ने देखा फिर कोई गंभीर जीवात्माएं एकत्र हुई हैं, इनको प्रचार करना चाहिए। नारद मुनि उनके पास पहुंचे। दाक्षायणाः संगृणोत् गदतः निगमं मम अविंशतः अनुपद्विं भ्रात्राणां भ्रातृवत्सला। शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे दक्ष पुत्रों, मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो
तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्यश्वों के प्रति अति वत्सल हो, अतएव तुम्हें अनेक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो भातृप्रिय भातृवत्सल, अगर आप रियली अपने भाइयों को प्रेम करते हो, ज्येष्ठ भाइयों को सम्मान करते हो, तो जिस पथ पर वो चले उसी का अनुसरण तुमको करना चाहिए। अब यहाँ पर नारद मुनि ने बड़ा प्रवचन नहीं दिया जैसा हर्याश्व को दिया था। यहाँ पर केवल इतना उपदेश दे रहे हैं कि बड़े भाइयों को तुमको अनुसरण करना चाहिए। जय माता जी। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके भाइयों के प्रति स्वाभाविक प्रेम को जागृत करके प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह प्रेरणा दी कि वे अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुगमन करें, यदि उन्हें उनसे तनिक भी प्रेम है। पारिवारिक स्नेह अति प्रबल होता है, अतएव श्री नारद मुनि ने उन्हें हर्षेवों के साथ पारिवारिक संबंध को स्मरण कराने की चाल चली। सामान्यतया निगम शब्द वेदों का घोतक है, किंतु यहाँ पर यह शब्द वेदों में निहित उपदेशों का घोतक है। श्रीमद् भागवतम का कथन है, निगम कल्पतरोगलितम फलम। वैदिक उपदेश वृक्ष के समान है, जिसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम है। श्री नारद मुनि इस फल को बांटने में लगे हैं, अतः उन्होंने अज्ञानी मानव समाज के लाभ हेतु श्री व्यास देव को इस महापुराण श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए आदेश दिया। अंधोपर्शम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत सहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा सीधे कम किए जा सकते हैं, किंतु जन सामान्य इसे नहीं जानता। इसीलिए विद्वान शील व्यास देव ने इसे वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। लोग अज्ञान के कारण दुख पा रहे हैं और सुख के लिए वे अनुचित मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। यह अनर्थ कहलाता है। ये भौतिक कार्यकलाप उन्हें कभी सुखी नहीं बना सकेंगे। इसीलिए श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव जी को भागवतम के उपदेशों का अंकित करने का आदेश दिया। श्री व्यासदेव ने वस्तुतः श्री नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया और इसे संपन्न किया। श्रीमद् भागवतम वेदों का परम उद्देश्य है। गलितम फलम। श्रीमद् भागवतम वेदों का पका हुआ फल है। जैसे एक लोकप्रिय कहावत है, कांटा कांटे को निकालता है, उसी प्रकार से नारद मुनि यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं कि संबंधों के प्रति हमारी आसक्ति सामान्यता होती है, और पूर्व युगों में तो ज्यादा ही संबंधों के प्रति प्रगाढ़ सम्मान इत्यादि होता था। तो उन्होंने उसी को इस्तेमाल करके इनको शबलाश्वों को प्रचार किया। हम लोग देखते हैं शिला प्रभुपाद ने भी इस तरह प्रचार जब किया। जब प्रभुपाद दक्षिण भारत में प्रवचन देते थे तो प्रभुपाद बोलते थे, देखो दक्षिण भारत में कितने महान महान आचार्य हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, माधवाचार्य हुए हैं, तो आप लोगों को भक्ति करना चाहिए। जब प्रभुपाद बंगाल में प्रचार करते बोलते थे, देखो ये बंगाल की भूमि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, तो तुम लोगों को तो भक्ति करनी ही चाहिए, बंगालियों को सबसे पहले भक्त बनना चाहिए। उसी प्रकार जब उत्तर भारत में प्रचार करते तो बोलते, देखो उत्तर भारत में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, भगवान राम ने अवतार लिया, तो उत्तर भारतीयों को तो पहले भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार करते तो प्रभुपाद बोलते, देखो अमेरिका को पूरा विश्व अनुसरण करता है, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यदि यद आचरति श्रेष्ठ, तो अमेरिकन को तो सबसे पहले भक्ति करनी चाहिए। जब प्रभुपाद यूके में प्रचार करते प्रभुपाद ने बोला, देखो तुम ब्रिटिश लोगों ने पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य जमाया, मतलब तुम लोगों के अंदर ऐसा टैलेंट है कि तुम पूरी दुनिया को दिशा दिखा सकते हो, इसलिए अगर तुम भक्त बन जाओगे तो पूरी दुनिया भक्त बन जाएगी। इसको बोलते हैं प्रचार। कैसे किस व्यक्ति को प्रेरणा मिल सके, ये प्रचार के लिए बड़ा आवश्यक है। ना कि हम केवल एक ही लॉजिक, एक ही बात को सब व्यक्तियों से बोलें, ये जरूरी नहीं। हमको देखना है किस व्यक्ति की आसक्ति किस क्षेत्र में है और उसको कैसे भगवान के उन्मुख किया जा सकता है। भात्राणाम प्रयणम भ्राता यो नितिष्ठति धर्मवृत् सह पुण्य बंधु पुरुषा मरुद्भि सह मोदते। दीपिका माता जी। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बड़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहशील है। तो मरुतों का उदाहरण क्यों दे रखा है? मरुत यद्यपि दिति के पुत्र हैं, लेकिन क्योंकि इंद्र को अपना भाई माना इसलिए देवताओं की श्रेणी में गिनती होने लगे। दिति के पुत्र को दानव कहलाते हैं, लेकिन ये देवता कैसे बन गए? क्योंकि इंद्र को अपना भाई मान के उसके पद चिन्हों का अनुसरण किया। तो उसी तरह तुम भी अगर अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुसरण करोगे, तुम भी
उच्चतर स्थिति में स्थित हो जाओगे, जैसे तुम्हारे भाई अभी जिस पथ पर गए हैं उसी पथ पर तुम्हें जाना चाहिए। तात्पर्य भूमिका माता जी। तात्पर्य, विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोकों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो लोग भाइयों का अति आज्ञाकारी होता है उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुद लोक पहुँचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों को की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुँचने के लिए सलाह दी। इस प्रकार अभी नारद मुनि के उपदेश यहाँ पर समाप्त हुए हैं। आगे किस प्रकार शबलाश्व नारद मुनि के उपदेश मान करके आगे बढ़ेंगे, हम लोग कल से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जो भक्त लोगों ने आज पढ़ा, कल एक छुट्टी मत लेना, मतलब पढ़ना, लेकिन हैंड रेस बाकी लोगों को करने देना। एक एक दिन छोड़ के हैंड रेस करना, तो क्या होगा, सबको मौका मिलेगा। मुझे याद रखना मुश्किल होता है कि किसने आज पढ़ा किसने कल नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग अपने आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जिसको आज मौका मिला कल हैंड रेस मत करना, फिर परसों करना। किसी का हरे कोई कृष्ण। प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस, दीपिका माता जी। इसमें आया प्रभु जी, ओम ओम और हरे कृष्णा मंत्र का मीनिंग एक ही होता है, तो बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो उसका और इसका मीनिंग एक कैसे नहीं, होगा प्रभु जी? ओम का अर्थ बोला है प्रभुपाद ने, ओम नमः शिवाय नहीं बोला। ओम बीज मंत्र है। भगवान गीता में बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं ओमकार हूं। लेकिन फिर आपने नमः शिवाय कर दिया तो क्या किया आपने, भगवान की जगह आपने भगवान शिव को नमस्कार किया, तो फिर वो नमस्कार भगवान शिव को जा रहा है। ओम बीज है, लेकिन फिर नमस्कार जिस व्यक्ति को करते हैं वहीं तो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव को नमस्कार। ओम नमो नारायण, नारायण को नमस्कार। तो उस तरह अलग अलग पार्थक्यता है। आरती माता जी। आज हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस। प्रभु जी एक्चुअली मेरी छोटी बहन है, इसकी वजह से मैं 16 राउंड्स पाती हूँ। और प्रभु जी इंस्पायर हुई ना, इसने खुद से सामने से मजा लिया, उस दिन आप आए प्रभु जी, और उसको मिलना भी था, बहुत सारे लोगों को मिलना था, लेकिन नहीं दर्शन हो पाए, बहुत व्याकुल था। और ये कुछ पूछ रही थी कि कुछ आप पूछे, मतलब बहुत आपको देख के, आपकी भागवतम क्लास देख के आपसे बहुत इंस्पायर, और आप ना अंधेरे में बैठे हुए थे तो ग्लो कर रहे थे, फिर मेरे को बोली ना, वो तो महाराज जी कितना चमक रहे थे अंधेरे में, मतलब बहुत प्रभावित हुए काफी लोग। और इसका प्रश्न ऐसे है कि जैसे कोई ज्योतिष होंगे तो उनको ये दिखा रहे थे कि मेरे इतना फेस पे काफी पिंपल्स हो गए हैं, तो उन्होंने इसको बताया कि अंगूठी बनवाओ, और अंगूठी के 3,000, तो ये मेरे को आगे बताई, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, बोले महाराज जी बताते हैं क्या ज्योतिष वगैरह? मैं कहा बहुत जानकार है, एक बार बात करो समझ में आएगा। चेहरे पे आप पिंपल्स थोड़ा हैं, सा आशीर्वचन दीजिए कि भक्ति चेहरे पे पिंपल्स हैं तो डॉक्टर दाग को दिखाइए, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। और मुख्यतः भगवान का आश्रय हरि नाम के माध्यम से हमको लेना चाहिए। अभी ये सब विज्ञान थे, ऐसा नहीं है ये सब विज्ञान नहीं थे, ज्योतिष इत्यादि थे, लेकिन आजकल सही गलत की परख करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे अन्यत्र वस्तुओं में ना ध्यान लगाते हुए भगवान का आश्रय लें, और कोई बीमारी है तो एक अच्छे जानकार डॉक्टर को दिखा करके उसका समाधान करें। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन कल के क्लास पे है। यस। कल जो उसमें 6 चैप्टर में था, 6 भगवत गीता में कि योगिनम अपि सर्वेशम, सो और नेक्स्ट श्रद्धावान भजते यो माम, और नेक्स्ट चैप्टर में है 7th में बहुनाम जन्मा मनते। सो यहाँ एक चैप्टर एक में बताया जा रहा है योगियों के लिए, और एक बताया जा रहा है ज्ञानियों के लिए। तो दोनों को की शेल्टर के लिए बात की जाती, तो ये अलग अलग योगियों के लिए या भक्त के लिए? दोनों लिंक्ड हैं।
भगवान बता रहे हैं योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो मुझसे संबंध स्थापित कर लेता है, जो मेरी भक्ति में लग जाता है। अब भगवान 7वें अध्याय में ये बता रहे हैं कि भक्ति में व्यक्ति लगता कैसे है। अब हमने एक तो समझ लिया कि लग जाता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है, लेकिन कैसे लगेगा? तो वो संबंध ज्ञान से उसकी शुरुआत होगी। वो ये जानेगा कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर वो भगवान से अपना संपर्क स्थापित करेगा। तो इस प्रकार से कई कई जन्म में व्यक्ति भटकता भटकता अगर इस उद्देश्य को समझ जाए कि भगवान ही सब कुछ है, उनको ही आश्रित होना चाहिए, तो वो भक्ति योग में आ जाएगा। तो भगवान रास्ता बता रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जो बहुनो नाम जन्म नाम अंते वाली बात है वो इन्हीं के लिए लागू है कि कई कई ज्ञानियों में से कोई एक भगवान को जान पाता है और उनको समर्पित होकर के भक्ति कर पाता है। और वो जब परिपक्व हो जाता है तो वो 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक कि वो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, उस तरह दोनों एक ही ओके बात। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान का स्वरूप क्या है और स्वभाव क्या है? भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह, जो हम लोग देखते हैं, जो भौतिक शरीर के जैसा नहीं है। भगवान चिन्मय है, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं और आनंदमय है। स्वभाव क्या है? भगवान के कई स्वभाव हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो भौतिकवादी हैं उनके लिए भगवान प्रकृति के माध्यम से, काल के माध्यम से उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, और जो भगवान के आश्रित हैं उनके लिए भगवान भक्त वत्सल बन करके उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये यथामम प्रपद्यते, भगवान का स्वभाव जीव की उन्मुक्ता या विमुक्ता के अनुसार रहता है। ठीक है, मतलब करुणामय है, दीन बंधु है, ये भगवान का बिल्कुल स्वभाव है। बिल्कुल, वही तो भगवान का स्वभाव है। लेकिन तो प्रभु जी, जीव अगर चाहता है कि भगवान से दूर रहना, तो भगवान उसके लिए भी जीव का अवसर देते हैं। तो तो दोनों प्रभु जी तरह से। 11/32 में ये भी तो कहा है, कालो अस्मलोक से कृत प्रबंधो में काल हूँ जगत का, तो काल वही भी बन मैं जाते हैं। वही मैंने आपको उत्तर में बोला कि जो भगवान से विमुख हैं, भौतिकवादी हैं, उनके लिए भगवान काल और प्रकृति के रूप से हैं, और जो उन्मुख हैं, भगवत परायण हैं, उनके लिए भक्त वत्सल है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोक 30 का तात्पर्य में एक उल्लेख है, एक लाइन में, सामान्यतः निगम शब्द वेदों का द्योतक है, किंतु यहाँ पर ये शब्द वेदों में निहित उपदेशों का द्योतक है। तो प्रभु जी क्या समझ में? निगम निगम शास्त्र अर्थात जो शास्त्र भौतिक संसार से निकलने में मदद करें उनको बोलते हैं निगम शास्त्र। तो निगम वेदों को बोला जाता है, या निगम मतलब वेदों के श्लोक, वेदों की शिक्षाएं। तो दोनों को ही निगम शास्त्र बोला जा सकता है, और उनका साराति सार है श्रीमद् भागवतम। तो ये शास्त्र होते हैं, आगम शास्त्र, निगम शास्त्र। आगम जो शास्त्र कर्मकांड इत्यादि सिखाते हैं, निगम जो भगवत भक्ति या मोक्ष मार्ग सिखाते हैं, तो निगम शास्त्र। थैंक यू। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के सेशन में ये हमने देखा कि पिता का कर्तव्य है कि संतान को कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में लगाए। प्रभु जी, क्या ये उसके पूर्व कर्म से संबंधित होता है? पूर्व कर्म से हमारा व्यवहार, हमारी चेतना बहुत कुछ प्रभावित होती है, लेकिन अगर इस जीवन में हमको भक्तों की संगति मिल जाए, वो भी विकल्प हमारे पास है। पूर्व जन्म हमारे स्वभाव की सृष्टि जरूर करते हैं, लेकिन इस जन्म में हम ठीक प्रकार के विकल्प अनुसरण करके उसको बदल भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूर्व जन्म पर आधारित हो। पूर्व जन्म आपके लिए परिस्थितियां प्रकट करेगा, कठिनाइयां सुविधाएं प्रकट करेगा, लेकिन फिर भी इस जीवन में क्या चुनाव करना है, सही या गलत का, भक्ति या भौतिकवाद का, ये हमारे पास ये चॉइस हमेशा रहती है। तो इस तरह हम लोग अनुसरण कर सकते हैं खुद के जीवन में, और बच्चों को भी प्रेरणा दे सकते हैं भगवत भक्ति में, चाहे पूर्व जन्म में उसका इतिहास ना भी हो तो भी। जैसे प्रभु जी, जैसे मैं जैसे अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ा हूँ, 4 साल हुए मेरे को। तो और मेरे अभी बच्चे जुड़ गए 20-22 साल की, 21 साल की उम्र में। तो मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि क्या ये जो मेरे बालक जुड़े हैं, मेरी बालिका जुड़ी है, तो इनके पूर्व कर्म से कुछ संबंधित होगा, ये मतलब था? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि ये भगवत भक्ति कई कई जन्मों का हिसाब है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भक्ति शुरू करे, लेकिन उसकी पूर्व जन्म में
99% भक्ति हो चुकी, 1% ही उसको कंप्लीट करना है। और हो सकता है कोई जन्म से भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति अभी अभी शुरू ही हुई है, 2% 3% ही है। हो सकता है उसको बड़ा अथक प्रयास करना पड़े। तो इसलिए जब आए तभी से तीव्र भक्ति करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है हमारी भक्ति कितनी कंप्लीट हुई है उस तरह। ठीक है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था। हाँ। प्रभु जी जैसे मेरे बड़े भैया के घर पे हमारे मतलब मम्मी वही रहते हैं। हम्म। तो वो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं बहुत, और हम्म। उनको भोग लगा के उनको भोजन प्राप्त करते हैं। हम्म। तो अब वो अब हमारी मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि कुल देवी की पूजा कर। हम्म। और जब से मेरे को ज्ञान मिला है भगवत गीता का कि भाई जैसे कृष्ण भगवान ही सर्वोपरि है, अगर हम कृष्ण भगवान को पूजते हैं तो हम सभी देवी देवता को पूज लेते हैं। हम्म। तो मैं उनको इधर लाना चाहता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि भैया आप कृष्ण भगवान को पूजो। तो मेरी मम्मी ने तो हरि नाम करना चालू कर दिया है, फिर भी वो जो है दुर्गा देवी की पूजा नहीं छोड़ते। ठीक है, साथ साथ में करने दो। पहले हरिनाम का अगर जप शुरू कर दिया है और भक्तों की संगति मिलेगी, प्रभुपाद की पुस्तकों का आश्रय मिलेगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक दिन 2 दिन में या अल्पकाल में हो सकता है वो श्रद्धा ना आए, धीरे 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 भक्तों की संगति के माध्यम से वो श्रद्धा का विकास होगा। ठीक है। ठीक अभी प्रभु जी एकदम हरे छोड़ने कृष्ण। के लिए ज्यादा मत बल दीजिए, पहले पकड़ने के लिए बल दीजिए, पहले भगवत भक्ति का आश्रय लेने के लिए बल दीजिए। अन्यत्र चीजें अपने आप फिर छूट जाती हैं। अभी उसमें ये हुआ कि वो हमारी कुलदेवी कहाँ गए, तो हमारी कुलदेवी ब्राह्मणी है। और वो वहां पर जाके मतलब वहां से होने के बाद ही घर पे आके मतलब मांस मटन भी खा रहे हैं और लहसुन प्याज भी खा रहे हैं। तो मैं मेरे भैया को डांटता हूँ, बड़े भैया को, ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारी कुलदेवी ब्राह्मणी हो, तुम ये कर रहे हो। तो उसमें आप उनको माँ के, दुर्गा माँ के या जो कुल देवी है उनसे ना कनेक्ट करते हुए आप लॉजिकल उनको समझाओ कि मांस खाना क्यों बुरा है, किसी जीव की हत्या करना क्यों बुरा है, उस तरह से आप समझाओ। नहीं तो क्या, वो धर्म के नाम पर आप समझाओगे तो वो लोग जी उसको जी। नहीं मानेंगे। लॉजिकली समझाएंगे तो धीरे 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 उनकी अंडरस्टैंडिंग ऊपर जाएगी। ठीक प्रभु जी हरे ठीक कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। है। ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे तीन ताप है, दैनिक ताप, मानसिक ताप, भौतिक ताप। तो जैसे मन तो बड़ा चंचल रहता है, बट मन से कभी किसी वैष्णव के लिए कोई अनादर हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? क्षमा मांगनी चाहिए। दो चीजें होती हैं जब भी कभी मानसिक अपराध हो या किसी भी वैष्णव के प्रति दुर्भावना आए, एक तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, दूसरा उनके गुणों का चिंतन करना चाहिए। हर वैष्णव के अंदर कुछ ना कुछ तो गुण है, उन गुणों का चिंतन करने से वो अपराध से, वो मानसिकता से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो क्षमा मांगे और उनके गुणगान के चिंतन करें। और दूसरा क्वेश्चन एक और था प्रभु जी, श्लोक नंबर 19 से इसी चैप्टर का, सनातन काल बहुत ही तीक्ष्ण तीक्ष्णता से गति करता है, तो तीक्ष्णता का मतलब क्या होता है प्रभु जी? जैसे कि उसके अंदर कोई दया भाव नहीं है। अभी कोई व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और निश्चित है, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं 5 मिनट और रुक जाओ। तो तीक्ष्ण गति से चलता है, अर्थात वो कोई दया नहीं करेगा, काल अपनी गति से ही चलेगा, वो दूसरे के हिसाब से नहीं चलेगा। उस हिसाब से कोई कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे बूढ़ा नहीं होना, मुझे बदसूरत नहीं होना, काल अपनी गति से चलेगा। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, मैं पूछ रहा था कि जैसा कि आपने बताया कि गृहस्थ आश्रम में 4 नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, जिसमें से पहला ये कि आपको संयमित रहना चाहिए। तो बाकी के जो 3 नियम है वो क्या? संयमित रहना अर्थात संगति केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना, दूसरा मांसाहार नहीं करना, तीसरा नशा नहीं करना, चौथा जुआ नहीं खेलना। और इसके साथ साथ एक रेगुलेटिव लाइफ, रेगुलेटेड लाइफ मतलब सुबह नियम से उठना, भगवत नाम का जप करना और दान करना, तपस्या करना, ये सब गृहस्थ आश्रम के नियम है। ठीक है। जी। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे इसमें बोला कि उनके 10,000 पुत्र हर्षव कहलाए और बाद में सबलाशु कहलाए, इसका क्या मतलब कहलाए तो? का नाम रखा गया, एक कलेक्टिव नाम है उनका। जैसे प्रचेता, 10 पुत्रों का नाम प्राचीनी बरी के प्रचेता नाम है, उस तरह उनके नाम रखे गए।
ठीक है। जी। अर्चना प्रेयसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि अभी प्रभु जी ने पूछा कि कैसे बच्चों का, तो उससे रिलेटेड ही है कि बच्चे जब ज्यादा उम्र में भक्ति में आते हैं तो उनका इतना दृढ़ता नहीं होता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि एजुकेशन के वजह से अगर उनको बाहर रहना पड़ता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो मेरा जो बड़ा बेटा है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो प्याज लहसुन अभी खाने लगा है क्योंकि जॉब भी लग गया है उसको, तो वो मुंबई जैसे शहर में नहीं कर पा रहा है अभी। ऐसा वो कहता है। और वैसे दो छोटे बेटे बच्चे हैं तो फिर वो तो बोलते हैं कि हम कुछ भी हो जाए तो हम प्याज लहसुन को छुएंगे तक नहीं, देखेंगे तक नहीं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बेटे ने भी वहां कैसे भी करके एडजस्ट करना चाहिए। तो क्या मेरा ऐसा सोचना सही है प्रभु जी? आप समझा सकते हैं क्योंकि ये तो बहाना ही है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ लाखों भक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना प्याज लहसुन का भोजन आसानी से मिल सकता है। लेकिन आप उनको समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी फोर्स करने से बात और बिगड़ जाती है। समझाने का प्रयास कीजिए और भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि उनकी चेतना को शुद्ध करें, उनके हृदय में उस तरह भक्ति के लिए उत्साह जागृत करें। उस तरह हम लोग प्रयास कर सकते हैं। जी प्रभु जी। और मेरा एक दूसरा प्रश्न ऐसा है कि हम जैसा कहते हैं कि जब भगवान की का आश्रय हम लेते हैं तो भगवान हमसे बहुत कुछ छीन लेते हैं, ऐसा कहते हैं। तो एक यहाँ पे एक घटना ऐसी हुई प्रभु जी। और ये भी हम समझते हैं कि जब भगवान हमें पूरी तरह सब तरफ से निराश्रित कर देते हैं तो हम भगवान का आश्रय तीव्रता से लेते हैं। देखिए, ये जो नियम है, ये नियम सबके लिए लागू नहीं है। जैसे बच्चों से कभी कभी माता पिता कोई खिलौना छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? क्योंकि हो सकता है उस समय पर उसके लिए उसकी आवश्यकता ना हो, उसको पढ़ाई करने की आवश्यकता हो, या उस खिलौने में कुछ टूट गया हो, उससे उसको चोट लग सकती हो। तभी तो बच्चों से माता पिता खिलौना खेलते हैं, छीनते हैं। माता पिता बच्चों से अनर्गल कष्ट नहीं अपेक्षा करते। उसी तरह ऐसा नहीं है कि भगवान सबसे धन छीन लेंगे, रिश्तेदार छीन लेंगे, नहीं। वो श्लोक बोला गया है एक कॉन्टेक्स्ट में, यस्याहम अनुग्रणामि हरिष्ये। भगवान ने सुदामा को दिया भी तो, पांडवों को राज्य दिया भी तो जहां पर व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त होगा भगवान वो काम करेंगे। आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं है, सारे भक्त ऐसे नहीं है कि भक्ति में आए और एकदम भिखारी बन गए, ऐसा नहीं है। तो भगवान जानते हैं किसको ऐश्वर्य देना है और किससे ऐश्वर्य लेना है, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। ये धारणा होनी चाहिए। ये कई बार भक्त लोग गलत समझ जाते हैं कि नहीं, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कुछ छिन जाएगा। नहीं, ये सत्य बात नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रभु जी, जैसे कि जो अभी अनुभव मुझे आ रहा है तो मैं वो माता जी को बहुत मतलब मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि आप कम से कम नाम जप शुरू रखें और टेम्पल आए। एटलीस्ट वो पहले बहुत सेवा भी करते थे लेकिन अभी वो आने को ही तैयार नहीं है, तो मानो वो भक्ति से दूर जा रहे हैं। तो फिर अजीब सा लगता है क्योंकि सब कुछ पाके वापस से सब कुछ छोड़ना किसी के लिए इतना आसान थोड़ी ना होता है। दुर्भाग्य है, उनको भक्तों की संगति मिलेगी तो दोबारा से हो सकता है प्रेरणा मिले। तो एकदम अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो भक्त लोग उनके घर पे जा सकते हैं, कुछ छोटा मोटा संकीर्तन, कुछ छोटी मोटी प्रेरणा उनको दे सकते हैं और ठीक प्रकार से सिद्धांत समझा सकते हैं कि देखिए, भगवान सबसे बड़े हितैषी हैं, क्या वो हमारे साथ कोई गलत काम कर देंगे? और दूसरी बात, मान लो आप मंदिर नहीं जाओगे और भगवान को आपसे छीनना है, तो क्या आप रोक लोगे? क्या भगवान इतने केवल मंदिर जाने से ही उनका अधिकार चलता है? तो जब भगवान को किसी से को देना है तो किसी भी स्थिति में दे सकते हैं, और लेना है तो किसी भी स्थिति में ले सकते हैं। हमारी भक्ति इन अन्यत्र वस्तुओं पर निर्धारित नहीं होती। धीरे धीरे उनको प्रेरणा देनी चाहिए। तो उनका कुछ ऐसा ये है प्रभु जी के उनका मतलब अभी जो टाइम चल रहा है तो उनके कुछ पिछले कर्मों का हिसाब हो। हंड्रेड और परसेंट 100% पिछले कर्मों का ही है, और कैसे होगा? नहीं तो भगवान बद्ध अवस्था में जीव की जीवन में हस्तक्षेप करते ही नहीं है। वो सिद्धांत है पांडवों के लिए, वो सिद्धांत है कुंती महारानी के लिए, वो सिद्धांत है शुद्ध वैष्णवों के लिए। हम बद्ध अवस्था में हैं, एक पैर हमारा भक्ति में, एक पैर हमारा भौतिक संसार में,
और हमारे कर्म बंधन, हमारे जो भी संकट आ रहे हैं कर्म बंधन के कारण है। तो यही हमको समझना है। और आज भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो आगे फिर हम कर्म बंधन सृष्टि कर रहे हैं, तो क्या हमेशा ही दुखी रहना है? ये भी हमको उनको समझाना चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, और एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे हम प्रार्थनाएं सुनते हैं, तो जैसे कुंती महारानी हो या पांडव हो, तो उन्होंने कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगा है, उन्होंने सिर्फ भगवान को मांगा है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम भगवान को छोड़ के सब कुछ मांगने की कोशिश करते रहते हैं बार बार। तो जब हमें ज्ञान मिल रहा है, सब हो रहा है, तो हमारी इतनी चेतना क्यों नहीं बदल पाती प्रभु जी? धीरे धीरे होता है। तो हम हम एकदम, अभी हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है, ज्ञान है, अभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे होती है? शुद्ध भक्तों की संगति से। जब हम ऐसे भक्तों की संगति करते हैं जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, जो अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेते हैं, तब इस तरह भावनाएं हमारे हृदय में भी संचारित होती हैं। जैसे शिला प्रभुपाद के जो अनुयायी थे, शिष्य थे, वो लोग तो ये सब सिद्धांत नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद की संगति करते करते शुद्ध भाव हो गया। तो उसी तरह शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो शुद्ध भावना आएगी। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन वो ज्ञान व्यवहार में परिणत होता है शुद्ध भक्तों की संगति से, उनकी कृपा से। जी ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत प्रभुपाद धन्यवाद। की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।